हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सुजीत में एक नई वीडियो के साथ। तो क्लास 10th में हिंदी दो को चलता है, एक वर्णिका और एक गोधूली। तो पहला किताब हमारा हो गया गोधूली और दूसरा हो गया वर्णिका। तो वर्णिका तो पूरा ख़त्म हो गया है और उसको हम वीडियो बना भी दिए हैं ऑब्जेक्टिव। हालांकि वो ऑनलाइन हम नहीं पढ़ाए थे, ऑफलाइन सबको बता दिए हैं, सबका क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। तो आज हम गोधूली यानी कि पहला वाला किताब का क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन लिखा दिया है सबको। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि इसमें किसको याद है किसको याद है नहीं है। क्वेश्चन का जवाब देंगे? यस सर। चलिए, पहला इसमें कौन कौन सा कहानी पढ़ाए थे हम? पहला विष के दांत, दूसरा बहादुर, तीसरा मछली। बस तीन कहानी इसमें पढ़ना। ठीक है, पढ़ना तो बहुत सारा है, लेकिन अभी तक हम पढ़े तीन कहानी, एक मछली, विष के दांत और बहादुर। तो पहले हम बहादुर से क्वेश्चन आंसर पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव का जमाना है ना। ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है। आपको हिंदी का जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें आपको अपने से चुन के 50 ढूंढना होगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछी जाती है और उसको याद भी करना होता है। तो कोई बात नहीं, हम बहादुर से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो बहादुर पहला क्वेश्चन है, बहादुर कितने वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष। 12 से 13 वर्ष। बहादुर कैसा दिखता था? चकैत शरीर, गोरा रंग, बाल हीरो की तरह ना। अच्छा, बहादुर क्या क्या पहनते थे? टोपी, चश्मा, टाई, जींस, जूता, एकदम हीरो लगता था, स्मार्ट। ठीक 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 ठीक। अच्छा सुनिए ना, तो बहादुर जो था वो छोटा लड़का था, 12 से 13 साल का, और वो सफेद नेकर, आधी बाह वाली सफेद कमीज, भूरे रंग का जूता, गले में रुमाल, मानो जैसे टाई हो, ये बहादुर का पहनावा था। यानी कि ये कहानी भी बड़ा गजब का है। बहादुर क्या चराता था? भैंस। बहादुर जो है चराता था भैंस, लेकिन जब भैंस चरने जाता था उससे पहले वो तैयार होता था। जूता पहनेगा, बेल्ट पहनेगा, टाई पहनेगा, रुमाल का टाई पहनेगा, हाफ बांह का कमीज पहनेगा, अंडर शूटिंग करेगा, टोपी पहनेगा, मानो कि साला स्कूल जा रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? भैंस चराने। पढ़ने जा रहा था सर, भैंस चराने। अच्छा, लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला। निर्मला। निर्मला के पति कौन थे? अमरकांत, है ना। बहादुर कहाँ का था? नेपाल का। नेपाल का। बहादुर की माँ किसे प्यार करती थी? भैंसिया। बहादुर की माँ किसे प्यार करती थी? भैंसिया से। बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर भागा था? 2 रुपया। 9 2 11 होना का क्या अर्थ है? भाग जाना। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? निर्मला। किसने बहादुर की डंडे की पिटाई कर दी? किशोर ने। निर्मला का बेटा ने। किसकी पिटाई कर दी? बहादुर की। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहाँ से भाग आया था? नेपाल से। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर। बहादुर कौन था? एक नौकर था। एक नौकर था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? माँ की मार के कारण। क्योंकि एक दिन उन्होंने भैंसिया को बहुत पीटा था और माँ भैंसिया से प्यार करती थी, तो उसको लगा कि जितना हम भैंसिया को पीटे उससे दुगुना हमको लगेगा, इसीलिए मार की डर से भाग गया। रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये खोने की प्रपंच किसने रचा था? नानी ने। कहानीकार के रिश्तेदार यानी कि नानी जी ने, है ना। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना नहीं, यह बातें किसके मन में उत्पन्न हुआ? बहादुर के मन में, क्योंकि वो बहादुर भी था और ईमानदार भी था। जहाँ प्रतिष्ठा इज्जत नहीं वहाँ रहना नहीं। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चले गए? क्योंकि लेखक के घरवाली के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्योंकि लेखक के घर पत्नी जो थी वो बाहर सुनाती थी कुछ और बड़ापन, और घर में करती थी कुछ और।
सुनाती थी कि हम ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं, काजू और- किशमिश खिलाते हैं। हाँ, और उसको भूखे रखता था। रोटी मान के लोग उसका पूरा परिवार वाला रोटी अपना खुद बना लिया, और उसके वाला रोटी वो नहीं बनाया। किसके वाला? बहादुर जो खाएगा उसका रोटी बोला तुम अपने से बनाओ। ये अच्छी बात है? नहीं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। दिल बहादुर। बहादुर का लेखक के घर में किसकी जरूरत थी? नौकर की। नौकर की। लेखक के घर में नौकर की जरूरत थी। थी। माँ के डर से लड़का कहाँ छुपा रहता था? जंगलों में। जंगलों में। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले? 2 रुपए। 2 रुपये। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। यानी कि बहादुर ने लेखक की माँ को किस रूप में देखता था? माँ के रूप माँ को, में। लेखक की पत्नी को। और बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए थे ना। बहादुर के पिता, उसके घर में पापा नहीं था। नहीं, और किस युद्ध में? नेपाल के युद्ध में। नेपाल के युद्ध में। नौकरी किसमें था सर? दूसरा कहानी कौन सी थी? विष के दांत। दांत। विष के दांत पूरा याद है? सुने? चलिए सुनते हैं। विष के दांत कहानी का लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। अच्छा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को ना। अच्छा, लेखक जी किस भाषा में परिपूर्ण थे? भोजपुरी में। भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी। भोजपुरी। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार। रामावतार। माँ का नाम रत्नावती शर्मा। चलिए, इसके बाद कहते हैं सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? काली वाली। काली वाली। हाँ, काली वाली। अच्छी लगती है। लेकिन सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5। कौन कौन? देखिएगा, 5 बेटी का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। पहला सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेन साहब को कितनी पुत्र था? 1। वो भी सबसे छोटा। लाडले। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कासू। कासू था, और प्यार से कह के बुलाते थे खोका। एक कॉपी गिरा। सेन साहब खोका को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त था? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन। मदन के पिताजी का नाम क्या था? गिरधर लाल। गिरधर लाल के बेटे का नाम क्या था? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। एक के पैर में 2 दांत। खोखा किसको कहते हैं? कासू को। सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिता। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। 6 साल। कासू मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था? लट्टू के खेल। लड़कियां क्या है? कठपुतली तो है। क्या है? कठपुतली तो है। मोटर का, हाँ, आजकल के लड़की पापा के परी हैं। सैंडल पी के कहाँ चली? पापा के शेरनी। अम्मा का अब मम्मी के लिए लतखोर है ना। पापा के लिए शेरनी, पापा के लिए परी, मम्मी के लिए लतखोरनी। पापा के परी काय जानते हैं? सुबह सुबह उठ करके ही सब जो ना, सुबह क्लास सबका है नहीं, लेट से क्लास है, सुबह उठ करके अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे तो चले अब झाड़ू लेके वहीं लगाने के लिए, बस उसी जगह नाम लग गया क्या? लतखोर। चलिए कोई बात नहीं, होना चाहिए। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिताजी। मदन किसके हाथों से पीटता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। पूरा डाटा नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, हम लोग मदन किससे उलझ गया? सोफर से पहले। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर, डाकू बनते, ये किसकी कहा? ये किसने कहा था? सेन साहब ने, जो कि बिल्कुल गलत है ना।
आप देख के जज नहीं कर सकते कि ऐसे लड़के जो ना आगे चल करके डाकू चोर और बदमाश बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं है। सब मजबूरी करवाता है। हाँ, उसकी मजबूरी कर, वो अलग बात हो गई। दूसरा कहानी खत्म हो गई। अब कौन सा बच गया? मछली। मछली कहानी का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। कहते कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। कथाकार मछली लेकर घर जाने के क्रम में क्यों दौड़ रहे थे? क्योंकि एक मछली मर गई थी। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? 3। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थे? 3। मछली कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में। मछली से कौन डर रहा था? संतू। मछली से कौन डर रहा था? संतू। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? मरी हुई मछली के ना। किस मछली की आंखों में झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखाई पड़ती है? मरी हुई मछली। मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहा था? एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। कौन ठंड से कांप रहे थे? संतू। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? पाटे के ऊपर। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को। माँ को। परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। नौकर का नाम क्या था? भग्गू। अब भग्गू भी भागा था पीछे पीछे ना। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? संतू। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना, ऐसा कौन बोला था? लेखक के पिताजी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि घर में संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। कुएं में डालने के लिए। भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता? भग्गू के द्वारा। बच गई सब्जेक्टिव भी कर लिया है ना। तो इसका भी किसी दिन हम क्वेश्चन, वो निबंध है, कहानी भी नहीं है, कविता भी नहीं, निबंध है, जब पढ़ाएंगे बताएंगे। तो इसका बच गया क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हम किस दिन क्वेश्चन लिख के दे देंगे आपको, प्रिंट करा के, आप इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। ये टेस्ट कब होगी? अगले संडे को। अब किसी दिन क्लास तो बंद नहीं होगी, बस हर संडे को क्या होगी? टेस्ट होगी, या तो मौखिक या तो लिखित, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। पक्का।